गुजरात के सौराष्ट्र में दूर दराज गांव में कई लोगों ने हमारे पीठ पीछे ड्राइवर से पूछा क्या फायदा इनके आने का। बहुत से लोग आए, फोटो ली, बात की और चले गए, लेकिन उससे हमारा कोई भला नहीं हुआ। गांव वीर विदरका में 75 वर्षीय किसान मोहम्मद भाई के घर भी हमें कुछ ऐसी ही बात नजर आई। उनकी 20 बीघा जमीन है, लेकिन खेती के लिए पानी नहीं मिलने से वो पूरे साल भर सिर्फ बारिश के वक्त एक ही फसल उगा पाते हैं। उन्होंने वजह बताई, नहर टूटी होने की वजह से पानी यहाँ नहीं पहुँचता। बारिश नहीं होती तो कुछ नहीं होता, जब बारिश होती है तो कपा बोएंगे, ज्वार बाजरी बोएंगे। अभी कैनाल है तो, लेकिन कैनाल पूरी टूटी फूटी हुई, पानी है नहीं तो क्या करें। सरकारी कोई मदद नहीं है। वो 2000 रुपये मिलता है तो 5-6 महीना थी वो भी नहीं आया है, नहीं तो 2000 रुपये मिलते हैं सरकार से। कंडम सब जी रहे हैं, किसान की हालत ऐसी है। ऐसे हालात में घर का खर्च चलाना आसान नहीं। घर का खर्चा है, वो लड़की है ना, वो आरोग्य भी जाती है तो इसमें चलता है। कुछ बारिश होती तो कुछ आता तो घर में अच्छा चलता है। कोई खुश नहीं है, वो जहाँ मिलता होगा यहाँ मिलता होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। किसानों ने बताया कि डीजल, बीज, दवाइयों, खाद आदि के दाम बढ़ने, पानी न मिलने और दूसरे कारणों से उनकी हालत इतनी खराब है कि युवा गांव छोड़कर जा रहे हैं। जब जॉब नहीं मिलती है ना, तो हमारे यहाँ मेरे जैसे कई इतने गांव में लड़के हैं कि जो खेती बाड़ी है ना, उसके कोई देते ही नहीं है, उसकी शादी नहीं होती खेती, क्योंकि सब समझते हैं कि खेती यानी परेशानी, ऐसा मानते हैं सब। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी में सब पानी नहीं आता है, कभी ये फसल का भाव नहीं मिलता है, सब महंगा होता है, ट्रैक्टर दवा सब आए, उसके ज़्यादा खर्च ज़्यादा खेती में हो जाता है किसान पे। सौराष्ट्र और कच्छ में पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। लोग बताते हैं कि कई जगह पानी पहुंचा भी है, कई जगह जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचा और कहीं बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, जैसा कि इस गांव में किसान बताते हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये दीपक गढ़वी और मोहम्मद भाई के खेत हैं और ये जो जगह है, दोनों किसान बता रहे हैं कि ये कनाल यहाँ पर उसके लिए ये बनी थी, लेकिन अभी ये जगह मिट्टी से और पत्थरों से भरी हुई है। ये कनाल यहाँ हुआ करती थी। ये कैनाल है, नर्मदा का कैनाल है। तो अभी मतलब पानी फिर कैसे आप इंतजाम करते हैं पानी का? हम नदी के पास से लाते हैं पानी के लाइन से। अच्छा, पानी आता ही नहीं, नर्मदा का कैनाल ये टूट गया, फिर रिपेयर ही नहीं हुआ और पानी भी नहीं आता है। नहीं, कई बार लिख के हमने दिया है, कई बार हमने दिया है, राजकोट बार सब जगह दिया है, सब बताया, लेकिन कब कोई आता ही नहीं है, देखने ही नहीं आता है। मोहम्मद भाई, यहाँ पर पानी कभी दिखा है? यहाँ पे कभी नहीं सर, ये लाइन में हमें कभी पानी हमारी उम्र में नहीं देखा है। इस गांव से कुछ किलोमीटर दूर नवा कोइबा में खेती के लिए मिलने वाले पानी की अच्छी स्थिति है, लेकिन किसान फसल के दाम से खुश नहीं। बाजार में लहसुन के दाम इतने कम हैं कि रजनी भाई पटेल के यहाँ बोरियों में बंद लहसुन 11 महीने से रखा हुआ है। लहसुन के दाम इतने गिरे कि कई किसानों के लहसुन मुफ्त बांटने की रिपोर्टें आईं। लहसुन के भाव की तो कोई सर्रास नहीं होती। इस साल ये था, अगले साल 1000 रुपया था, उससे अगले साल 2500-3000 रुपये थे, ये साल 100-150 रुपया। फिक्स रेट नहीं है। क्यों? जो कपास में अगले साल 1500 थे, ये साल 1700 रुपये है। लहसुन में ऐसा कोई नहीं होता कि वो हर साल 1000 ही तो रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी 1000, 500, 200, इसका कोई ठिकाना नहीं लहसुन में। गांव में कई किसानों ने कहा, चाहे महंगाई हो, फसल का सही दाम न मिलने का दर्द हो या फिर और समस्याएं, उनकी हालत देश के दूसरे किसानों से अलग नहीं। कि पहले मान लो कि हम ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग करते थे तो डीजल का रेट 45 रुपीज था कि 60 रुपीज था, तो जितने पर एकड़ में हमारा हार्वेस्टिंग का कॉस्ट था वो आज दुगुना हो गया। इसके सामने समझ लो कि खाद डीएपी हमारे को 750 रुपये में 2-3 साल पहले मिलता था, आज वो 1400 रुपये में मिल रहा है। तो जो हमारा
इन्वेस्टमेंट कॉस्ट था वो दुगुनी हो गई और इनकम कॉस्ट डाउन हो गई। द्वारिका के इस गांव घड़ेची में किसानों ने बताया कि 5-6 साल से एक साथ इतनी बारिश हो रही है कि चारों ओर पानी पानी हो जाता है और खेती को भारी नुकसान होता है। पहले हमको इंश्योरेंस का पैसा मिलता था क्योंकि तब किसान को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ख़त्म हो गई ना, उसके बाद किसान थोड़ा मजबूर हो गए वो, क्योंकि ये तो उसके बाद तो मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना है ना, और उसमें भी एक मर्यादा है कि 33% बारिश होगी तो तब आपको 25,000 हेक्टेयर दीठ मिलेंगे, लेकिन जहाँ 25% बारिश होगी उसकी वजह से आपकी फसल बर्बाद होगी तो 20,000 मिलेंगे 1 बीघे का। लेकिन इस साल तो ये भी नहीं हुआ है, हमारा द्वारका ही निकल गया, द्वारका तहसील निकल गया, द्वारका डिस्ट्रिक्ट है ना उनका गांव आ गया, कई गांव आ गया, लेकिन हमारा तो यहाँ इतना बड़ा नुकसान है, यहाँ आज भी पानी भरा हुआ है, फिर भी हमारा इस पैकेज योजना में नाम नहीं है। सिर्फ घड़ेची ही नहीं, आसपास के गांव भी बदलते मौसम की मार झेल रहे हैं। देखो, लास्ट 3 साल से यहाँ का जो ऋतु चक्र है वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। इसके कारण होता ये कि एवरेज यहाँ पर हमारे यहाँ पर मैक्सिमम 10-15 इंच बारिश होती थी, वो 10-15 इंच बारिश की जगह आज ये हो रहा है कि लास्ट 3 साल से एवरेज 35-40 इंच के आसपास बारिश होती है, मतलब 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना बारिश होती है। और पहले ये था कि पूरे मॉनसून सत्र में, मतलब पूरा जो मॉनसून है उसमें मैक्सिमम 2 या 3 बारिश होती थी, अब ये हो रहा है कि लगातार बारिश होती है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेमंत शाह के मुताबिक गुजरात में लगभग 3.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी खेती से चलती है और दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में भी जमीन के छोटे से टुकड़े पर जीवन जीने वाले किसानों की तादाद सबसे ज्यादा है। बीजेपी शायद अंतिम 25 साल से ये सोच रही है कि किसान है बड़ी तादाद में, उसमें काफ़ी किसान ऐसे हैं कि जो पटेल कम्युनिटी के हैं। गुजरात के जो पटेल हैं उसमें एक लेउआ है, दूसरे कड़वा है। लेउआ और कड़वा के बीच में काफ़ी संघर्ष पैदा हो गया, तो उनका जो एक यूनिफाइड लीडरशिप था वो नहीं रहा। इसी की वजह से किसानों की ज़्यादा गुजरात सरकार सुनती नहीं है, डरे हुए हैं किसान नेता। ये जो संगठन है वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो गुजरात सरकार कुछ अनुमति नहीं देती, पुलिस की अनुमति नहीं मिलती, पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनको डाल देती है जेल में। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी किसानों के लिए किए गए कामों की लंबी फहरिस्त गिनाती है। 10 साल का किसानों का बजट यूपीए गवर्नमेंट का 1,21,000 करोड़ था। आज गुजरात में 1 साल का किसानी का बजट 1,60,000 करोड़ 1 साल का है। 2000 की साल में 9,000 करोड़ का किसान का प्रोडक्शन था, आज 1,90,000 करोड़ का गुजरात में किसान का प्रोडक्शन है। सौराष्ट्र में सवनी योजना के माध्यम से लगभग 105 डैम भरने शुरू हो गए हैं। 10,000 गांव को पीने के पानी की सुविधा हुई है। डीजल के पेट्रोल के दाम भी गुजरात में सबसे कम है। पिछले दिनों में 45 दिन तक गुजरात का प्रमुख जो किसान संगठन है वो यहाँ सेंट्रल विस्टा में आंदोलन पर रहा। 45 दिन कर पूरे स्टेट के किसान यहाँ आए हैं और कहीं कहीं तो सरकार के कार्यक्रमों में भी बाधा डाली है, उनको रोका गया है। गांव में हमारी यात्रा के दौरान कई किसानों ने जहां मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के शासन को याद किया, तो दूसरे किसानों ने हमसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन के बारे में पूछा। अपने हालात में बदलाव के लिए वो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं।